हेलो बच्चों, वेलकम टू कुमावत क्लासेस। मैं पृथ्वीराज कुमावत लाया हूँ आपके लिए नया टॉपिक एकेडमिक क्लासेस के लिए। कंपोजिशन पार्ट है जिसका नाम है रिपोर्ट। प्यारे बच्चों, मैंने जितने भी टॉपिक आपको बताए हैं एज ए फॉर्मेट जो है आपको बताए हैं। अगर आपको अच्छा लगे, जो भी टॉपिक अच्छा लगा हो, जहाँ तक है मैं आपके अकॉर्डिंग जो है ईजी वे में मैं टॉपिक्स बनाए हैं आपके लिए। पहले से इसलिए लिख करके रखता हूँ कि आपका समय ज़ाया नहीं हो, वीडियो कम से कम समय में बने और आप ये ज़्यादा से ज़्यादा सुन सके, इसलिए मैं कम समय में वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ और ईजी वे में बना रहा हूँ। तो सबसे पहले आप एक काम कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और आपकी कोई डिमांड हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं और टॉपिक। यस, और टुडेस टॉपिक इज रिपोर्ट। और रिपोर्ट राइटिंग जो है, रिपोर्ट राइटिंग ये कंपोजिशन पार्ट में आता है, राइटिंग पार्ट भी कहते हैं। रिपोर्ट राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर में देखते हैं बहुत सी रिपोर्ट्स आती है। तो रिपोर्ट ऐसे हमारे सिलेबस में भी है। एकेडमिक क्लासेज में 6 क्लास के बाद स्टार्ट हो जाती है, 12th क्लास तक चलती है, ग्रेजुएशन में भी आती है। ये जो ग्रामेटिकल पार्ट होता है उसमें कंपलसरी में, और लिटरेचर वाले स्टूडेंट्स जिनके ग्रामेटिकल पार्ट चलता है उनमें। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, ये जो पैटर्न मैंने बताया है कोई एक स्पेशल किसी टॉपिक का नहीं है। ये आपके जो टॉपिक है ये बहुत सारे टॉपिक्स को अपने अंदर इंक्लूड रखता है। आप 1-2 लाइन ऐड कर दीजिए और रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि रिपोर्ट का मतलब होता है बीता हुआ समय। आप सोच रहे हैं ऐसे कैसे? सो स्टूडेंट्स, बीता हुआ समय होता है, रिपोर्ट वो होती है जिसमें कोई घटना हो चुकी होती है। तो बीता हुआ समय यानी कि पास्ट। तो रिपोर्ट में ज़्यादातर जो यूज़ किया जाता है वो पास्ट टेंस यूज़ किया जाता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि पास्ट टेंस आपके माइंड में होना चाहिए और उसके साथ आप रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। अब देखिए मैंने जो बोर्ड पे लिख रखा है पॉइंट वाइज लिख रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने भी रिपोर्ट में आप पॉइंट्स बना सकते हैं, जितनी बड़ी रिपोर्ट होती है रिपोर्ट, ऐसी बात नहीं है, बट मिनिमम 100 वर्ड्स में होनी चाहिए। मीन 10 to 12 लाइन्स के अंदर होनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट्स मैंने बनाए हैं आप इनको एग्जाम में पॉइंट्स नहीं बनाए, ये आपके याद करने के लिए, मैंने जो लर्न करने के लिए आप लिख लिख करके याद कर सके उसके अकॉर्डिंग मैंने पॉइंट्स बनाए हैं, ताकि आपको वे इजी लगे। अच्छे से आप याद करिए और एक बार देखिए, एक पैराग्राफ को देखिए और एक बार पॉइंट बाय पॉइंट देखिए, आपको पता लग जाएगा कि इजी वे कौन सा होता है। क्लियर है? तो देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ रिपोर्ट में जो है कैसे लिखा गया है। देखिए ये रिपोर्ट जो है किसी फंक्शन या किसी डे पर है। जैसे स्कूल में एनुअल फंक्शन बनाया जाता है, इंडिपेंडेंस डे बनाया जाता है, रिपब्लिक डे बनाया जाता है, या जैसे मान लो चिल्ड्रन डे बनाया जाता है। तो कोई भी फंक्शन या डे जो सेलिब्रेशन होता है स्कूल में ऑर्गेनाइज किया जाता है, ये उनसे रिलेटेड पॉइंट्स है। तो ये आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इनको लिख करके अच्छे से एक बार लर्न कीजिए या वीडियो को 2-3 बार सुन लीजिए, सुनने से आपको याद हो जाएगा। बस लिखने का ध्यान रखिएगा। आपको फिर से बता देता हूँ कि आप पॉइंट व्यू नहीं करें। मैं पॉइंट्स आपके लिए इसलिए दे रहा हूँ कि आप इसे लर्न कर सके, पॉइंट से याद कर सके। इससे क्या होता है, एक सेंटेंस ही दिखता है कि एक सेंटेंस को याद करना है, और पैराग्राफ में क्या होता है, सोचते इतना बड़ा कैसे याद हो सकता है। ठीक है ना? तो आप इसको छोटे छोटे याद करेंगे, पैराग्राफ ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा। क्लियर है? तो देखिए, जब भी किसी यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या करते हैं, फंक्शन का नाम हम लिख देते हैं। कोई भी फंक्शन हो, मैंने जैसे एनुअल फंक्शन बताया, टीचर्स डे बताया, रिपब्लिक डे बताया। ठीक है, और जस्ट जब हम पॉइंट का नाम लिखते हैं फंक्शन का, तो उसके नीचे बाय और कोई भी रिपोर्टर हो, जैसे राम कुमार मैंने यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर आप रिपोर्टर भी लिख सकते हैं और ज़्यादा बड़ा इश्यू नहीं है, आप जो नहीं लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद यहाँ पर जिस जिले की रिपोर्ट है, जिस डिस्ट्रिक्ट की है, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम आप लिखेंगे। जस्ट बाद डेट लिखेंगे और उसके बाद आप लिखेंगे, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा जयपुर 10 जून 20। अगर आप यहाँ पर स्मॉल में लिखे, मतलब शॉर्ट में लिखेंगे तो फुल स्टॉप लगा के और फिर डॉट लगाते, हाँ, तो जून 20। ओके, समझ में आया यहाँ तक? तो देखिए आप समझेंगे, वीडियो को पूरा देखिए। ऐसे नहीं कि टॉपिक के लास्ट में जो है संडे स्क्रीनशॉट के लेने के लिए बोल दिया और उसके स्क्रीनशॉट ले लिया और याद कर लिया, नहीं, आप समझ ही नहीं पाएंगे। अगर आपने पॉइंट के अकॉर्डिंग आपने रिपोर्ट को लिख दिया तो आपके रिपोर्ट के नंबर नहीं मिलेंगे, बिल्कुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्लियर है ना? तो समझिए, देखिए फर्स्ट मैंने यहाँ बनाया है डैश 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 लगाया, यहाँ कोई भी जो है रिपोर्ट का नेम आ जाएगा।
तो वैसा ही नेम हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर जो मेंशन कर देंगे। कोई भी जैसे टीचर्स डे हो, एनुअल फंक्शन हो, दो ही लेके बता के चल रहा हूँ याद करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर लिखा डे वॉज सेलिब्रेटेड, याद रखिएगा पैसिव फॉर्म में लिखा गया है। आपको सर वॉज के बाद सेलिब्रेटेड कैसे आया, तो पैसिव फॉर्म में है ये, ठीक है ना, पास्ट टेंस का सेंटेंस है। देखते हैं कि पास्ट टेंस में वॉज वर्ब के बाद आईएनजी आता है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वॉज सेलिब्रेटेड और सेलिब्रेटेड अगर आप नहीं करते हैं तो कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज होते हैं, तो ऑर्गेनाइज्ड दोनों में से आपको एक लिखना पड़ेगा। क्लियर है? तो देखिए फंक्शन या डे दोनों में से एक लिखेंगे। वॉज सेलिब्रेटेड या ऑर्गेनाइज्ड इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आप यहाँ पर अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं। समझ में आ गया? जो भी आपकी स्कूल का नाम है आप यहाँ मेंशन कर दीजिए। और यहाँ पर स्कूल जयपुर, उसके बाद आप जैसे मैंने यहाँ लिख दिया जयपुर। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट आपको याद हो गया होगा। देखिए वीडियो देखते समय भी याद हो जाता है, कई बार हम थोड़े सा हम देख लेते हैं कि हाँ रिपोर्ट ऐसे बनाई जाती है, याद कर सकते हैं। उसके बाद देखिए मैंने सीक्वेंस में बनाया है, द प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड एट अबाउट 8 AM। टाइमिंग कोई भी हो सकता है, अगर आपके क्वेश्चन में दे दिया 10 AM, 9 AM, PM कुछ भी हो। तो जो एनुअल फंक्शंस होते हैं वो नाइट में बनाए जाते हैं, तो यहाँ पर वैसे दे सकते हैं, तो मैंने यहाँ डे में लिखा है द प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड एट अबाउट 8 AM, कि प्रोग्राम जो शुरू हुआ लगभग सुबह 8 बजे शुरू हो गया। समझ में आ गया आपको? सुबह 8 बजे शुरू हो गया। 2 पॉइंट हो गए। उसके बाद देखिए द चीफ गेस्ट वॉज, देखिएगा द चीफ गेस्ट वॉज मिस्टर, देखो मैंने यहाँ लिखा है जोगाराम, मिस्टर यानी डॉक्टर जोगाराम, जो जयपुर जिले के जो प्रेजेंट में कलेक्टर है, मैंने उन्हीं का नाम लिखा है। द चीफ गेस्ट वॉज मिस्टर जोगाराम द कलेक्टर ऑफ जयपुर डिस्ट्रिक्ट, जो मुख्य अतिथि थे वो कौन थे? वो जोगाराम थे, मिस्टर जोगाराम, जो जयपुर जिला के कलेक्टर हैं। He inaugurated the function, inaugurated यानी कि उद्घाटन किया, प्रोग्राम की शुरुआत की। At the function by his tender hands, देखिए यहाँ पर आप कैसे भी जो है रिपोर्ट को बढ़ा सकते हैं, with tender hands। देखिएगा He inaugurated the function by his tender hands, यानी कि उन्होंने अपने कर कमलों से उद्घाटन, जो फंक्शन है उसका उद्घाटन किया। समझ में आ रहा है ना? हाँ, देखिए द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल वेलकम्ड, द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल वेलकम्ड ऑल द गेस्ट, ऑल द गेस्ट। अब स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने सभी मेहमानों का स्वागत किया। समझ में आया 5 पॉइंट आपको? एक बार फिर से देखिए, यहाँ पर नेम लिख देंगे, कोई भी होगा, टीचर्स डे, एनुअल फंक्शन वॉज सेलिब्रेटेड इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर। अब आप जब भी अपनी कॉपी में लिखेंगे तो याद करेंगे पॉइंट वाइज, लेकिन आंसर में देंगे पैराग्राफ में, ठीक है? ओके, द प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड एट अबाउट 8 AM, प्रोग्राम की शुरुआत लगभग 8 बजे हुई। द चीफ गेस्ट वॉज मिस्टर जोगाराम द कलेक्टर ऑफ जयपुर डिस्ट्रिक्ट, मिस्टर जोगाराम जो हैं वो जयपुर जिले कलेक्टर हैं, वो मुख्य अतिथि थे। He inaugurated the function by his tender hands, उन्होंने अपने कर कमलों से फंक्शन का जो प्रोग्राम था उसका उद्घाटन किया। The principal of the school welcomed all the guests, और प्रिंसिपल सर ने क्या किया? सभी मेहमानों का स्वागत किया। अब आगे देखिए, समझ में आ रहे होंगे, इजी पॉइंट में लिखे हैं, ठीक है? There was a good gathering in the school campus, in the campus का हम ले सकते हैं in the school campus। पेन थोड़ा चल नहीं रहा है, साइडिंग प्रॉब्लम है। स्कूल कैंपस, क्या लिख देंगे यहाँ पर? स्कूल कैंपस। There was a good gathering in the school campus, स्कूल कैंपस में बड़ी भीड़ लगी। हाँ, गैदरिंग यानी भीड़। There were many cultural, CULTURL, cultural activities in the program। तो many cultural activities, देखिए there were ये सब्जेक्ट डमी सब्जेक्ट के रूप में लिया जाता है, तो there were many cultural activities in the school in the program,
कि जो प्रोग्राम हुआ था उसमें बहुत सारे सांस्कृतिक प्रोग्राम हुए। अब आप यहाँ पर जो इन द प्रोग्राम एज लगा कर सकते हैं, डांस, ड्रामा, etc। ठीक है, म्यूजिक है, ड्रामा है, डांस है, और कुछ भी आप आगे कर सकते हैं, स्पीच है, वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, द चीफ गेस्ट, देखिएगा, द चीफ गेस्ट गाइडेड द स्टूडेंट्स, जो मुख्य अतिथि महोदय थे उन्होंने गाइडेड मार्गदर्शन दिया द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को, टू मेक प्लान स्टडी, क्या करने का, कि स्टडी को प्लानिंग के साथ करे। तो टू मेक प्लान स्टडी, कि प्लानिंग के साथ जो अध्ययन करे उसका उन्होंने क्या किया, मार्गदर्शन दिया। प्राइजेज वर डिस्ट्रीब्यूटेड, प्राइज यानी उपहार, वर डिस्ट्रीब्यूटेड, बांटे गए, टू द टॉपर स्टूडेंट्स, यानी कि जो टॉपर श्रेणी के, जो श्रेणी के विद्यार्थी थे उनको जो है उपहार बांटे गए। देयर वॉज एन अरेंजमेंट, अरेंजमेंट यानी व्यवस्था, वो यानी थी, ऑफ रिफ्रेशमेंट, रिफ्रेशमेंट मतलब नाश्ता पानी, मतलब वहां पर जलपान यानी नाश्ते की व्यवस्था भी थी, जलपान की व्यवस्था भी थी। द प्रोग्राम लास्टेड फॉर 6 आवर्स, अब देखो द प्रोग्राम वॉज या लास्टेड, लास्टेड भी चल सकता है, वॉज लगा सकते हो। द प्रोग्राम लास्टेड फॉर 6 आवर्स, कि प्रोग्राम जो है वो चला, लास्टेड जारी रहा, कब तक, लगभग 6 घंटे तक जो है प्रोग्राम चला या जारी रहा। तो ये फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, ये हमारा जो है पैटर्न है रिपोर्ट राइटिंग का। अब आप कहें इस तरह आपने बता दिया लेकिन समझ में कुछ नहीं आया, कैसे नहीं आया, ऐसे पॉइंट बना करके जब अगर एक बार अपनी कॉपी में आप राइट कर लेंगे तो उसके बाद देखिए जादू होगा, मतलब आपको ये पॉइंट्स ऑटोमेटिक याद होंगे अगर आपने एक बार लिख लिया, और लिखने के बाद पॉइंट से याद करके और बिना पॉइंट के जब आप इसको लिखेंगे तो गारंटी देता हूं आपको रिपोर्ट 100% जो है याद हो जाएगी। आप एक बार कोशिश करके देखिए, कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, बस हिम्मत आप में होनी चाहिए। और अगर आप में हिम्मत है लिखने की इसको एक बार पॉइंट वे में, अगर आलस्य कर गए जब तो कुछ नहीं होना है। और अगर चाहते हो, वीडियो देखने से भी कुछ नहीं होता, आप वीडियो देख करके, ये गाइडेंस है, मैंने आपको पैटर्न बताया, गाइड किया है, लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी है। तो प्रैक्टिस करने का मतलब है आप एक एक पॉइंट को अगर 5-5 बार लिख लेते हैं तो आपके लिए रिपोर्ट कंप्लीट। और ये कोई सिंगल रिपोर्ट नहीं है, जितने भी स्कूल में फंक्शन होते हैं, कहीं भी फंक्शन होते हैं, सब जगह यही बातें आती है। बस हमें क्या करना है, प्लेस का नाम चेंज कर देना। तो प्लेस का नाम बदला तो वहाँ का बन गया। आपको गेस्ट जो है कलेक्टर नहीं कोई और चीफ मिनिस्टर है तो चीफ मिनिस्टर आप लिख सकते हैं। आप कहें यहाँ पर जो प्राइज और कुछ हो, फंक्शन और कुछ बने तो वैसा ही बन सकता है। सो स्टूडेंट्स, ज़्यादा कहने से अच्छा ये है कि मैं आपको ये बताऊं कि आप इस पॉइंट्स को एक एक करके लिखिए और लिखने के बाद याद कर लीजिए। फिर भी अगर समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में मुझे आप जो है कमेंट कीजिए, मैं आपको डेफिनेटली इसके बारे में और इजी तरीका बताऊंगा कि आप कैसे इसको याद करें। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, फिर से कहूँगा, अच्छा लगा चैनल तो आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, रिपोर्ट का अगला पॉइंट। तब तक वेलकम, जय हिंद, गुड बाय।